नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका @किताब की आत्मा चैनल पर, जहां किताबें बोलती हैं और उनकी आत्मा को हम समझते हैं। आज हम एक ऐसी महान कृति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो साहित्य की दुनिया में हमेशा के लिए अमर है, क्राइम एंड पनिशमेंट यानी अपराध और दंड। यह उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवीय मनोविज्ञान, अपराध बोध और आत्मा के पुनर्जन्म की गहराई में ले जाती है। इसे लिखा है रूसी लेखक फ्योदोर दोस्तोयेवस्की ने, और इसे पढ़कर हर पाठक का नजरिया बदल जाता है। तो चलिए इस कालजयी उपन्यास की कहानी में डूबते हैं और समझते हैं इसके हर किरदार, हर अध्याय और उन गहरे संदेशों को जो यह हमें सिखाता है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। भाग 1, अपराध की योजना और हत्या। अध्याय 1, रस्कोल्निकोव की मानसिक उथल-पुथल। कहानी सेंट पीटर्सबर्ग की भीड़भाड़ और घुटन भरी गलियों में शुरू होती है। रस्कोल्निकोव, जो एक गरीब पूर्व छात्र है, अल्योना इवानोवना नामक साहूकार की हत्या की योजना बना रहा है। उसके दिमाग में एक विचार गहराई से बैठा है कि कुछ विशेष लोग, जैसे नेपोलियन, सामान्य नैतिकताओं से ऊपर होते हैं और समाज की भलाई के लिए हत्या जैसा अपराध भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं। रस्कोल्निकोव पहली बार साहूकार के घर जाकर उसे परखता है। उसके भीतर अपराध करने का नैतिक और मनोवैज्ञानिक द्वंद्व चलता है। वह खुद को समझाने की कोशिश करता है कि उसका यह कदम समाज के लिए लाभकारी होगा। निष्कर्ष। यह अध्याय रस्कोल्निकोव की जटिल मानसिकता और उसके आदर्शवादी विचारों की शुरुआत करता है। उसकी गरीबी और असहायता उसकी योजनाओं के पीछे प्रमुख प्रेरक हैं। अध्याय 2, मार्मेलाडोव से पहली मुलाकात। रस्कोल्निकोव एक सराय में मार्मेलाडोव से मिलता है, जो एक शराबी और सरकारी क्लर्क है। मार्मेलाडोव अपने परिवार की दयनीय स्थिति और बेटी सोनिया के बलिदान की कहानी सुनाता है। सोनिया ने परिवार की मदद करने के लिए वेश्यावृत्ति का रास्ता अपनाया है। महत्वपूर्ण घटनाएं। मार्मेलाडोव का अपने परिवार की पीड़ा का विवरण देना। रस्कोल्निकोव का परिवार और समाज के प्रति गहरी करुणा का अनुभव करना। निष्कर्ष। यह अध्याय गरीबी और पीड़ा के मानवीय पहलुओं को उजागर करता है और रस्कोल्निकोव को उसके सिद्धांतों और समाज के प्रति उसके दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। अध्याय 3, माँ का पत्र और पारिवारिक संघर्ष। रस्कोल्निकोव को अपनी माँ का पत्र मिलता है, जिसमें उसकी बहन दुनिया की शादी की योजना का उल्लेख है। दुनिया एक अमीर वकील लुजिन से शादी करने के लिए मजबूर हो रही है, ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर सके। महत्वपूर्ण घटनाएं। रस्कोल्निकोव का लुजिन के इरादों पर गुस्सा करना। वह सोचता है कि उसकी बहन यह बलिदान सिर्फ उसकी भलाई के लिए कर रही है। निष्कर्ष। यह अध्याय परिवार के प्रति रस्कोल्निकोव के गहरे प्यार और बलिदान की भावना को उजागर करता है। साथ ही यह उसकी सामाजिक असंतोष की भावना को और मजबूत करता है। अध्याय 4 से 5, अपराध की योजना का विकास। रस्कोल्निकोव लगातार अपनी योजना पर विचार करता है। वह साहूकार की हत्या को एक नैतिक कार्य के रूप में देखता है, जो समाज के लिए लाभकारी होगा। वह साहूकार की गतिविधियों और आदतों का अध्ययन करता है। महत्वपूर्ण घटनाएं। साहूकार के घर जाने का बहाना ढूंढना। खुद को यह विश्वास दिलाना कि हत्या आवश्यक है। निष्कर्ष। रस्कोल्निकोव का मनोवैज्ञानिक संघर्ष गहराता है। यह उसे उसकी योजना को वास्तविकता में बदलने की ओर ले जाता है। अध्याय 6 से 7, हत्या और परिणाम।
रस्कोल्निकोव साहूकार अल्योना इवानोवना की हत्या करता है, लेकिन हत्या के दौरान उसकी बहन लिजावेता अचानक वहां पहुंच जाती है और उसे भी मारना पड़ता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह किताबों और कहानियों की यात्रा पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े और ऐसी ही शक्तिशाली कहानियों, अमर क्लासिक्स और प्रेरणादायक गाथाओं का आनंद ले जो आपके मन और आत्मा को समृद्ध करें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। आइए साहित्य की इस अद्भुत दुनिया को मिलकर खोजें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद खास है।